इस वॉच टावर को देखकर हमने कहा कि इस वॉच टावर से जो नज़ारा हम देख रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और ये जो खूबसूरत नज़ारा है जो आपको स्पीचलेस छोड़ देगा, शब्द बयां करने के लिए नहीं है। अभी इस साल जून में मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, बर्गनस्टॉक समिट कवर कर रही थी यूक्रेन की शांति वार्ता को लेकर, और लेक ज्यूरिक होते हुए गई थी। तो लेक ज्यूरिक को देखकर जो मेरे रिएक्शंस थे, कुछ वैसे ही रिएक्शंस, या मैं कहूँ कि उससे ज़बरदस्त रिएक्शंस जो है यहाँ पर आ रहे, क्योंकि ये इतनी अनटच्ड अनफिल्टर्ड ब्यूटी है, ये बिल्कुल ही नेचुरल ब्यूटी। ये लोकताक लेक है, मणिपुर का लेक, वही मणिपुर जहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ हिंसा की खबरों को सुन रहे हैं, जहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की अप्रोच को लेकर, उनकी प्रशासन को लेकर, केंद्र सरकार की चुप्पी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब तक मणिपुर में दौरा नहीं कर पाए हैं या नहीं करना चाहते हैं, लगातार तमाम सवालों के बावजूद, जब से यहाँ हिंसा छिड़ी है मई 2023 के बाद से। लेकिन उन हेडलाइंस के बियॉन्ड ज़रा इस नज़ारे को सोक इन कीजिए। ये यहाँ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन वाटर के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, और लोकताक लेक में लोग खूब सारी फिशिंग भी करते हैं। यहाँ बहुत सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। तो इंसान जो दिल्ली से हो, पर्यटक या इंटरनेशनल टूरिस्ट जो कश्मीर में जाते हैं डल लेक देखने के लिए, झीलों को देखने के लिए, मणिपुर तक निश्चित रूप से आना लोगों को लगता है कि बहुत कष्टदायक बात है, क्योंकि फ़्लाइट्स कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लगातार टेंशन्स बने हुए हैं मैतेई और कुकीज़ के बीच में। ये वो रास्ता है मोइरांग का, विष्णुपुर मोइरांग होते हुए, जो दरअसल चूड़ाचांदपुर की ओर जाता है, जो हिल ट्राइब्स हैं यानी कि कुकी ट्राइब्स वाले डोमिनेटिंग एरिया हैं। और इन एरियाज़ में भी आसपास में कुछ ऐसे तनाव वाले मसले हुए हैं। इस क्षेत्र में जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं मैतेई ग्रुप्स की, आरम्बाई तंगोल, उन लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। तो इस हिंसा की वजह से नतीजा ये हुआ है कि जो लोकल्स यहाँ पर महीने में बहुत बारी आया करते थे, अब वो नहीं आते हैं। पर्यटन यहाँ पर ठप है, इंटरनेशनल टूरिस्ट तो खैर आते ही नहीं हैं। और जो मेन स्ट्रीम इंडिया की अगर हम टूरिस्ट की बात करें, बहुत सारे लोगों को शायद इसकी जानकारी भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ मणिपुर जब से मैं आई हूँ, और इस रिपोर्ट में मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, यहाँ की स्काईलाइंस, अभी देखिए ये अब सनसेट का वक्त हो रहा है, अगले 1 घंटे में सूर्यास्त हो जाएगा। यहाँ की अगर हम स्काईलाइंस की बात करें, यहाँ के हम आसमान के रंगों की बात करें, इतना क्लियर, इतना क्लीन, नीले समंदर जैसी जो हैं यहाँ के आसमान हैं। और बादलों का तो क्या कहना, ऐसा लग रहा है कि सही में किसी मशहूर आर्टिस्ट ने इनको अपने कैनवस पर उकेरा हो। तो इतनी प्रिस्टाइन ब्यूटी है। आप सोचिए, अगर यहाँ पर शांति हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट बंद हो, इतना पोटेंशियल है हमारे पास कि हम यूरोप के साथ आराम से कंपटीशन कर सके। लेकिन अफसोस की बात, वो शांति दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इन तस्वीरों को तब तक कम से कम आप ज़रूर देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई मौका मिले तो एक दफ़ा कम से कम मणिपुर में, इस लोकताक इलाके में ज़रूर आइएगा। और लोकताक के ही एक रहने वाले शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत शोभम है। मैं करांग का रहने वाला आदमी हूँ। अच्छा हेमंत, ये लोकताक इतना खूबसूरत है, यहाँ आमतौर पर कितने टूरिस्ट आया करते थे? पहले साल में बहुत आदमी लोग आता है, आजकल थोड़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल मणिपुर में कुछ हंगामा चल रहा है, ये मैतेई और कुकी लोग का वजह से। इसका वजह से हम लोग इधर टूरिस्ट नहीं आ रहा है, हम लोग का बोट इधर पड़ा हुआ है, आदमी भी नहीं आ रहा है, ऐसा ही पड़ते रह रहा है। पहले यहाँ बोट पूरा चलता था, बोट में लोग चलते थे। हाँ, आदमी लोग इंतजार करके बोट हम लोग जो चला रहा है बहुत अच्छा से चल रहा है। मतलब आजकल 100 रुपया मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले मतलब मई 2023 के पहले। हाँ। तो यहाँ लोकल्स ही आते थे या इंडिया से दूसरे लोग भी आते थे? दूसरा जगह से भी बहुत आ रहा है। हम लोग खाली लोकल नहीं है, दूसरा जगह फॉरेन, जापान, कोरियन, वो लोग बहुत आता है। आजकल पूरा बंद हो रहा है।
तो यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह बने हुए हैं? हाँ, लगभग 20 में पूरा होटल बना के रखा है। हाँ। अभी जो सीजन है ना, वो बहुत आदमी लोग नहीं आ रहा है, खाली मतलब होटल रखा है ना, और जो फंगस हो रहा है, मतलब खाली आदमी पड़ा है खाली पड़ रहा है, तो आदमी ये तो लोग भी पीक नहीं आ रहे। टूरिज्म सीजन होगा वैसे हाँ हाँ, अक्टूबर नवंबर? यही नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही टाइम टूरिस्ट सीजन है मेरा। तो आपको लगता है कि कोई उम्मीद है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर रुकेगा टूरिस्ट वापस से आएंगे, ऐसा हाँ। कोई आपको साइन नजर आता है? वो तो बिल्कुल, जो हंगामा बंद होने से बहुत आदमी आएगा जैसा लग रहा है। पहले आप कितना कमा लेते थे एक महीने में, अभी कितना कमा रहे हैं आप? एक महीना में कम से कम 25,000 ऐसा कमा रहा है। पहले कमाते थे आप, हाँ। अब? आजकल जो बता रहे हैं ना, एक दिन में 100 रुपया कमाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब आप 3,000 रुपये भी जो है बहुत मुश्किल से कमा पा रहे हैं यहाँ पर, जो इंसान पहले 25,000 रुपये कमाता था। आपके घर में कितने बीवी बच्चे हैं आपके? हाँ। कितने हैं बच्चे? 2 बच्चा है, माँ है, भाई लोग हैं। दूसरे लोग कमाते हैं या बस एक ही सोर्स है रेवेन्यू का? खाली मैं अकेला कमा रहा है। तो फिर तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा इस मुश्किल हो वक्त पूरे परिवार को। हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। ये साल बहुत मुश्किल हो रहा है। आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट में जो अपील करके क्या फायदा है? अभी कितना बार कर चुका है, करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बोलने से भी हम लोग शर्म आ रहा है, क्योंकि कितना बार बोलना है। अभी ये गवर्नमेंट ने ये हंगामा कब जल्दी से जल्दी ठीक होने से हम लोग का बहुत मुश्किल कम हो जाएगा। तो देखिए, ये जाहिर सी बात है, कश्मीर हो या मणिपुर हो, खूबसूरती से इतने लदालद हैं ये तमाम ऐसे राज्य, लेकिन जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो, जहाँ तनाव हो, जहाँ हिंसा हो, वहाँ लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स दोनों पर ही उसे एक हेवी कॉस्ट देखने को मिलता है हमें। और जो आम नागरिक है वो वायलेंस के इस साइकिल में हमेशा पिसता हुआ नजर आता है।